वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली और छठ के बाद हम लोग आज फिर से लाइव आए और आज का जो टॉपिक है, जैसे कि पार्ट वाइज पार्ट में आप वीडियोस आप लोग को दूंगा और क्लासेस भी करवाऊंगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, बेटा गेट बंद कर दीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं 2-3 चैप्टर जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए एग्जाम में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या है वॉइस की। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आप लोग को दूंगा। जैसे अभी तक चैप्टर मैंने जो लगता है 7-8 चैप्टर तक मैं पढ़ा चुका हूँ और अभी जो है आप लोग को आज मैं वॉइस के लिए बताने वाला हूँ कि वॉइस कैसे है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और वॉइस को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि वॉइस जानने के लिए कुछ फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है। वो फंक्शन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वॉइस आखिर होता क्या है। जनरली हम लोग जानते हैं कि वॉइस जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक्टिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं और पैसिव वॉइस के नाम से उसको जाना जाता है। एक्टिव और पैसिव के नाम से इसको जाना जाता है। एक्टिव और पैसिव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। मैंने इसको अपडेट किया है विंडोज 12 में, 11 में। कौन सा नया वर्जन है? विंडोज 11 है, इसीलिए थोड़ा फर्स्ट टाइम है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉइस के बारे में। हम लोग बात करेंगे, यहाँ बैठ जाइए। तो वॉइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले वॉइस में क्या जानना है वो जरूरी है, क्योंकि वॉइस जो होता है बेटा, सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं पढ़ लेना है। हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ तरकीब छिपी होती है। तो जो यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो वॉइस पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा, क्योंकि बिना सब्जेक्ट या वॉइस नहीं जानते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि सब्जेक्ट आप लोग बस थोड़ा सा जानते होइएगा, जिसके बारे में आप लोग को बताया हो गया कि सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य में कुछ करने वाला। सब्जेक्ट इज अ थिंग व्हिच डज समथिंग इन द सेंटेंस। इन सेंटेंस में जो भी कुछ करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो वॉइस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको आगे का मार्गदर्शन देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज अभी इस मतलब इस सेशन में आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। चुटकियों में टोटल चीज है, क्योंकि यह आपको वॉइस जो है मैं बहुत जल्दी में लेके चल रहा हूं। मैं हमेशा से ये बात समझाते आया हूं कि अगर डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए और अगर आप वास्तव में कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है तो क्लास ज्वाइन करना होगा। क्लास चूंकि अब टाइम है नहीं कि अब मैं उस लेवल पे जाकर पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट को पढ़ लूं, तो मैं आपको इतना बताने जा रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा एग्जाम में और आप मार्क्स अच्छे से उठा सकते हैं। हालांकि इसमें भी आपको डिटेल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, बट आपको मैं इतना चीज समझा देता हूं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आपको काफी फायदा होगा। ये चीज आप अभी देख लीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। अब सब्जेक्ट क्या होता है बेटा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। जिसको भी नहीं आता है वो सब सीख जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेंटेंस होता है, वह सेंटेंस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे क्या है बेटा, इस सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट जो होता है बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है डूअर और एक होता है नॉन डूअर। अब दोनों में अंतर समझिएगा। डूअर जो होता है यह अपना काम स्वतः करता है और नॉन डूअर जो होता है अपना काम स्वतः नहीं करता है, थर्ड पार्टी के द्वारा करवाता है। थर्ड पार्टी के द्वारा करवाता है। और वॉइस का एक फंक्शन ही होता है जो हमेशा थर्ड पार्टी के द्वारा करवाया जाता है। आइए इसको और डिटेल में लेके चलते हैं ताकि आपको वॉइस का कॉन्सेप्ट सही हो जाए। तब मैं वॉइस के बारे में अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं जिससे आपका वॉइस चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। आज के अभी आप वॉइस पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। तो आइए समझाते हैं क्या करने का मतलब। यानी जो सब्जेक्ट होता है बेटा मेरा वॉइस पढ़ने के लिए 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। एक को बोलते हैं सब्जेक्ट में डूअर सब्जेक्ट और एक को बोलते हैं नॉन डूअर सब्जेक्ट। डूअर और नॉन डूअर।
जो डूअर होता है यह खुद से काम करता है। जैसे मैं अगर कहूं कि राम ईट्स अ मैंगो, यानी राम एक आम खाता है, तो जरा जाहिर सी बात है, देखिएगा राम यहाँ पे जो आम खाता है तो खुद खाता है, कोई और खाता है? खुद खाता है। जोर से बोलो, खुद खाता है। खुद खाता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि आम खाया जाता है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट है राम और इसमें सब्जेक्ट है आम, लेकिन ये सब्जेक्ट नॉन डूअर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आम खाया जाता है का मतलब हो गया कि आम किसी और के द्वारा खाया जाता है या खुद से नहीं खाता है। आम अपने आप को खा जाएगा क्या? तो नहीं खाएगा। तो आम खाया जाता है, ये नॉन डूअर फंक्शन हो गया, और नॉन डूअर को ही पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, नॉन डूअर को क्या बोलते हैं? नॉन डूअर को ही पैसिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव वॉइस बोलते हैं तो वो क्या होता है, आइए जरा जानते हैं। तो पैसिव वॉइस का मतलब होता है नॉन डूअर, जो खुद से ना करे, किसी और के द्वारा करवाए। तो इसमें याद रखिएगा कि थर्ड पार्टी का इंगेजमेंट होता है, थर्ड पार्टी। आइए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब दुनिया में जो भी डूअर होता है वह टेंस होता है। दुनिया का कोई भी टेंस डूअर होता है और इसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। कौन सा वॉइस कहते हैं बेटा? एक्टिव वॉइस कहते हैं। और दुनिया में जो नॉन डूअर है, वो सब कौन सा वॉइस कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या हो गया? तो जो काम खुद से करता है वो एक्टिव वॉइस, जो काम खुद से नहीं करता है, किसी और के द्वारा करवाया जाता है, वो हो गया पैसिव वॉइस, जिसको नॉन डूअर फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं पढ़ना है। ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़िएगा तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़िएगा। आपको पढ़ना है एडवांस पढ़ाई, और एडवांस पढ़ाई के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। आपसे क्वेश्चन अगर ना बनेगा तो आप करिएगा। तो आइए, यानी नॉन डूअर का जो मेन फंक्शन निकलता है वो क्या होता है, आइए दिखाते हैं। तो नॉन डूअर कहता है, सब्जेक्ट ले लीजिए और हेल्पिंग वर्ब आप ले सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीन, बीइंग प्लस V3। यही आपका हो गया पैसिव। मतलब जरूरत के अनुसार आप अपना हेल्पिंग वर्ब एक बार में एक ही हेल्पिंग वर्ब चुन सकते हैं और उस हेल्पिंग वर्ब को चुनकर, और नॉन डूअर का मतलब होता है V3, यानी जब भी कभी नॉन डूअर का बात करिएगा, यानी पैसिव में हमेशा वर्ब के तीसरे रूप का ही बात किया जाता है। V1, V2, V3, V4, V5 टेंस में पांचों वर्ब का काम पड़ेगा। लेकिन जब आप नॉन डूअर यानी पैसिव की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक ही वर्ब का बात करेंगे, वो है आपका वर्ब का तीसरा रूप। अब वर्ब का तीसरा रूप क्या कहता है, तो आइए जरा समझाते हैं। जैसे मैं कहता हूं, टेंस की जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि सेंटेंस पकड़ने के लिए टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस का भी आपको हम लेक्चर्स देंगे बहुत जल्दी। दिवाली छठ की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, और दूसरी बात है थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन अब बैक टू द वर्क, और अब लगातार आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए समझते हैं। मैं कहता हूं, सबसे पहले तरीका आपको सिखा देते हैं कि जीवन में कितना आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम कहें कि राम गिर गया, राम गिर गया, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो पता कैसे लगाना है, तो सिखा दिया है डूअर और नॉन डूअर फंक्शन। अब डूअर में आदमी काम स्वयं करता है, नॉन डूअर में जो होता है काम स्वयं नहीं करता है। अब राम गिर गया है, दिखने से तो लग रहा है कि राम खुद से किया है, लेकिन कोई भी आदमी खुद से नहीं गिरता है। अगर खुद से गिरेगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो खुद से गिरना चाहता है, किसी न किसी वजह से गिरता है, यानी थर्ड पार्टी, यानी कोई कॉज आ गया। अब इसमें कॉज आ गया यानी ये नॉन डूअर हो गया, और नॉन डूअर का फंक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, यानी ये पैसिव वॉइस है। और ये है सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3। पहले बेसिक सीखो। राम गिर गया, क्या हो जाएगा, राम इज फॉलन। अब ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, और ये राम जो है नॉन डूअर हो गया। यानी दुनिया का प्रत्येक नॉन डूअर पैसिव वॉइस बन जाता है। तो दुनिया का वही अगर हो कि राम
बाजार जाता है। तो कौन बाजार जाता है? राम बाजार जाता है, खुद बाजार जाता है। यहाँ पे जो डूअर हो गया तो हो जाएगा राम गोज टू। देखो सिमिलरिटी कितनी है। यही वाक्य सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव हो गया, यही वाक्य सिंपल प्रेजेंट का पैसिव हो गया। अब एक्टिव वॉइस जो होता है सिंपल प्रेजेंट का, अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे अदर वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट ले लो क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की बात करनी है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसी का पैसिव बनाओगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V3। बाई प्लस में लगता है बट हम बेसिक्स की बात करें, पहले दिमाग में घुसेड़ दें कि भैया एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है। तो आप एक बार फिर से देखते हैं। हमारे पास टोटल 12 टेंस होते हैं, ठीक है। 12 में 8 टेंस का एक्टिव पैसिव बन सकता है, 4 टेंस का एक्टिव पैसिव यानी पैसिव नहीं बना सकते। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले आपको सीखना होगा कि पैसिव क्या है। यानी एक्टिव नहीं पढ़ना है क्योंकि एक्टिव दुनिया का सारा टेंस कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। दुनिया में जितना टेंस होता है सब एक्टिव वॉइस, और उसको बदलने के लिए हमें पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करनी पड़ती है। और पैसिव वॉइस का मतलब होता है नॉन डूअर फंक्शन। याद रखिएगा, एक बार लिख देते हैं नॉन डूअर फंक्शन। नॉन डूअर फंक्शन का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं। नॉन डूअर फंक्शन का मतलब होता है कि यह व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी थर्ड पार्टी से करवाता है। और याद रखिएगा नॉन डूअर का मतलब होता है V3 और मतलब होता है पैसिव। यानी पैसिव में अगर कोई वर्ब आएगा तो वो कौन सा वर्ब होगा? हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होगा। दूसरी बात क्या होगा? यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है और यहाँ पे सब्जेक्ट आना अनिवार्य है। यह सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा। हेल्पिंग वर्ब में कौन बना सकता है? सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार इज, एम, आर या वाज, वर्ब, हैज, हैव या हैड, बी, बीन, बीन इत्यादि आ सकते हैं। प्लस B3 आपको लगाना है। बाई प्लस का कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे अगले क्लास में, बट यहाँ पे अभी आपको बेसिक्स दिमाग ऐसा घुसा दे जाएंगे बेटा, जीवन में कभी कोई दिक्कत आए तो खट से पकड़ लोगे। सारा ट्रिक सिखा देंगे, 2 मिनट में पैसिव वॉइस तुम्हारा बनना शुरू हो जाएगा। तो आप बेटा समझो, पहले उदाहरण के चक्कर में नहीं रहना, पहले समझना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है बच्चे? अरे बोलो यार, सब्जेक्ट कितने प्रकार का? कौन कौन? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यानी ये हो गया आपका डूअर और ये हो गया आपका नॉन डूअर। अब बोलो इसमें कौन एक्टिव वॉइस है? डूअर की नॉन डूअर? हैं? डूअर। ये डूअर क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस कौन होता है? दुनिया में जो भी टेंस लिखोगे कौन सा टेंस होगा? एक्टिव वॉइस होगा। और नॉन डूअर का मतलब क्या हो गया? पैसिव। बोलो इसमें कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? आजीवन। V1 V2 V3 V4 V5 जल्दी बोलो। V3 हेल्पिंग वर्ब इसमें आना अनिवार्य है। और यहाँ पे आप लगा दो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा नॉन डूअर जो खुद काम नहीं करेगा, प्लस यहाँ पे बाई प्लस कोई आगे लगेगा, वो आगे की बात करते हैं। तो आओ अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं कि मैं थक गया। अगर इसका अंग्रेजी में बनाने के लिए तो बोलो ये डूअर है कि नॉन डूअर है? मैं थक गया, मैं थक गया। डूअर है कि नॉन डूअर है? कोई व्यक्ति खुद से थकता है, कोई काम से थकता है ना। तो देखो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई एम टायर्ड। यानी फॉर्मूला का सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3। कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव। इसका पैसिव द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव होगा आई एम टायर्ड, मैं थक गया। यानी ये हो गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। अब क्वेश्चन क्या पूछता है? एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव? तुमको करना क्या है? आप तुमको फॉर्मूला सिखाते हैं। एक्टिव है, पैसिव बनाना है, तो दिमाग में फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि पैसिव का मतलब होता है नॉन डूअर। नॉन डूअर इसमें और क्या लगेगा? V3 लगेगा। और क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और एक नया चीज डाल देंगे, ऑप्शनल एजेंट। ऑप्शनल एजेंट वो क्या होता है? बात करते हैं। पहले यहाँ हमने ले लिया सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का पैसिव नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट का बनता है। अब तुम्हें करना क्या है?
तुमको एगो डिस्प्लेसमेंट फार्मूला सिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट फार्मूला का मतलब होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। जो डिस्टेंस जो होता है वो कोई भी दूरी को कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सीधे लकीर खींच दो। तुमको क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लकीर यहाँ खींचना है, यहाँ से एक सीधी लकीर यहाँ खींचना है, और यहाँ से एक सीधी लकीर यहाँ खींचना है। अब ध्यान से देखो, यह जो है तुम्हारा ऊपर वाला जो सर्किल है, यह तुम्हारा टेंस है। और टेंस है तो यहाँ पे V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है, और V5 भी हो सकता है। अब तुम्हें करना क्या है कि चूंकि हम नॉन डुअल फंक्शन में जा रहे हैं, चूंकि हम एक्टिव से पैसिव, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव, ठीक है, और हम बना रहे हैं पैसिव का फार्मूला। तो जब तुम्हारा ये V1 V2 V3 V4 जो ऊपर दिया रहेगा, जब नीचे आएगा तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, V3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट जो है इस सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है इसको उठा के हम यहाँ पे बाई प्लस ओए कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, यह वाक्य का हीरो है, इसको भेज दिए इधर तो ये बन गया जीरो। आई वाक्य का जीरो था, अब इसको यहाँ ले आए तो ई वाक्य का बन गया हीरो। फर्क कितना है कि ये सब्जेक्ट डूअर था और ये सब्जेक्ट नॉन डूअर हुआ। यह खुद से काम करता है, यह खुद से काम नहीं करता है। आप दिखाते हैं कैसे। जैसे हम कहते हैं राम राइट्स अ लेटर। अब तुमको बनाना है इसका पैसिव, क्या करेंगे, इसको उठाओ इधर देखो तो बाई प्लस राम हो जाएगा, हीरो था इसको बना दिए जीरो। अब अ लेटर यहाँ आ जाएगा, अ लेटर, राइट का भी क्या हो जाएगा, रिटन। और सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में पैसिव में जब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो ई जे मार लगाएंगे तो बोलिए लेटर इज, लेटर है, लेटर आ, लेटर इज, लेटर इज रिटन बाय राम। आप ध्यान से देखो, ये है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस ओए। ओए का मतलब ऑप्शनल एजेंट, यानी इसका वैल्यू मिटा भी दोगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर मिटाओगे तो फर्क पड़ेगा, जैसे राम को काट दो तो राइट से लेटर मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन लेटर इज रिटन बाय राम, इससे है चाहे ना है फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये हीरो था, ये जीरो है, इसको मिटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विदेश में बाई प्लस ओए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे बिहार में, हमारे जो सिलेबस है उसमें दिया गया है बाई प्लस ओए का इस्तेमाल, तो हम लोग बाई प्लस ओए का इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ देखिए राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेटर इज रिटन बाय राम। अब फिर आगे डुअल नाउन पढ़ लेते हैं। यहाँ कौन पत्र लिख रहा है, राम, और यहाँ पे एक पत्र लिखा गया है किसी के द्वारा, क्या खुद से लिखा गया है, किसी के द्वारा लिखा गया है, तो बोलो इसमें कौन डुअर कौन नॉन डुअर, कौन डुअर, ऊपर वाला डुअर कि नॉन डुअर, नीचे वाला डुअर कि नॉन डुअर, यानी जितना नॉन डुअर है वो कौन सा वॉइस का आता है बेटा, पैसिव वॉइस का आता है। क्लियर, कोई दिक्कत, यानी पैसिव का मतलब है क्या निकाल लिए, नॉन डुअल फंक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। दूसरे जगह जाइएगा बहुत बात सिखाएगा, अलाय अलाय पढ़ाएगा, बहुत सारा बात पढ़ाएगा। यह सीधी बात नो बकवास, सीधे क्वेश्चन पर आइए बनाइए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे हम कुछ 4 पार्ट बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक दो बात पूछता हूँ। यानी आपको एक मास्टर फॉर्मूला दे रहा हूँ, पैसिव का मास्टर फॉर्मूला दे रहा हूँ। मास्टर फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, सवाल समझिएगा। मास्टर फॉर्मूला का मतलब होता है आपको सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है, V3 लेना है, बाई प्लस ओए लेना है, ये मास्टर फॉर्मूला है। मास्टर का मतलब हो गया, ये सब्जेक्ट बोलो मास्टर, यानी हम वॉइस की बात कर रहे हैं। वॉइस में कौन सा केस है, तो पैसिव है। कौन सा केस है बेटा, पैसिव है। तो पैसिव में सब्जेक्ट डुअर होगा कि नॉन डुअर होगा, नॉन डुअर, वेरी गुड, नॉन डुअर होगा। हेल्पिंग वर्ब में तुम्हारा आ सकता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, बी, यहाँ लगा तो V3 प्लस बाई प्लस ओए। अब आप मुझे की बात सीखो, अगर सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा तो तुमको लगाना है इज, एम, आर प्लस V3। अगर सिंपल पास्ट होगा तो तुमको लगाना है वाज, वर प्लस V3। अगर कहीं कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे दे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो इज, एम, आर,
being plus B3। अगर past continuous होगा तो was were plus being plus B3। अगर present perfect होगा तो had been plus B3। अगर past perfect होगा तो had plus been plus B3। सब बाई प्लस वही लगा दिया कॉमन। सीखिए जरा प्रैक्टिस। यानी अगर कंटिन्यूअस कहीं दिखाई दे, अगर कहीं कंटिन्यूअस दिखाई दे तो बीन लगाना है, अगर कहीं परफेक्ट दिखाई दे तो बीन लगाना है, और अगर कहीं कुछ न दिखाई दे, अगर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट तो ई जमा B3 बात कर ली। देखो सब में कॉमन है B3 यानी ये नॉन डुअल फंक्शन है। नॉन डुअल पैसिव में हमेशा B3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, अगर मैं कहूं कि राम इज कॉलिंग मी, अब राम इज कॉलिंग मी, तो कॉलिंग का मतलब है कि कंटीन्यूअस टेंस है। कौन सा कंटीन्यूअस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तुमको क्या सिखा दिए हैं? इज एंड आर के साथ क्या रहेगा? बी। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले जाओ। बाई प्लस राम इधर ले आओ। आर कॉल का दूसरी क्या जाएगा? कॉल्ड। और यहां पे लगा दो आई एम बीइंग, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय राम। गुना 6 इसका भी 6 को बना सकते हो, इसका भी 6 को बना सकते हो। राम इज कॉलिंग मी, राम इज नॉट कॉलिंग मी, इज राम कॉलिंग मी, इज राम नॉट कॉलिंग मी, व्हाई इज राम कॉलिंग मी, व्हाई इज राम नॉट कॉलिंग मी। I am being called by Ram, I am not being called by Ram, am I being called by Ram, am I not being called by Ram, why am I being called by Ram, why am I not being called by Ram। यानी आप इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर यही क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, इसका अगर दूसरे रूप में पूछ दिया जाए, जैसे राम इज कॉलिंग, अगर यही हो जाए राम इज नॉट कॉलिंग, तो आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय। अगर हो जाए इज राम कॉलिंग मी, तो एम आई बीइंग कॉल्ड बाय। जिस तरह से इसका 6 बनेगा, इसका भी 6 बनेगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो आइए सीखिए। यानी हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस का। पैसिव में सबसे पहले आपको मैंने सिखाया है, क्या सिखाया? तो पैसिव में जो सब्जेक्ट मेरा होता है वो बेटा क्या होता है? डूअर की नॉन डूअर। जल्दी बोलो, डूअर की नॉन डूअर, डूअर की नॉन डूअर, डूअर की नॉन डूअर। हां एनडी नॉन डूअर। नॉन डूअर क्या लेता है? V1 लेता है, V2 लेता है, V3 लेता है, V4 लेता है, V5 लेता है। कौन लेता है? अरे V1 लेता है, V2 B4 B5 B3 क्यों लेता है? क्योंकि पैसिव हमेशा कौन सा वर्ब लेता है? B3 का। नॉन डूअर हमेशा कौन सा वर्ब लेता है? B3 का। नॉन डूअर पैसिव हुआ, पैसिव नॉन डूअर हुआ, नॉन डूअर B3 पैसिव भी B3। तो यहां पे नॉन डूअर कौन सा वर्ब लेगा? ये नॉन डूअर मेरा कौन सा वर्ब लेगा? B3 बाय प्लस OS। और B3 क्या लेता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है? बना दिया है इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड डू डज लेगा। इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड बी बीइंग बी। अगर कंटीन्यूअस होगा तो इज एम आर बीइंग वाज वेयर बीइंग। अगर परफेक्ट होगा तो हैज हैव बीन हैड बीन। अगर तुम्हारा क्या कहते हैं, अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में विल भी होता है, शैल भी होता है, वो बताएंगे आगे। बट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, क्या आपको समझ में आएगा? कोई दिक्कत? पक्की बात है? हैं? चलिए, तो जैसे मैं आपको समझा देता हूं, कोरे कागज की तरह यहां ध्यान से देखिएगा। ये वॉइस है। बोल बेटा, वॉइस में कौन कौन वॉइस होता है? एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो होता है वो कौन सा? टेंस। टेंस में हमेशा क्या पढ़ना है? ये क्या होता है? नॉन डूअर। नॉन डूअर कौन सा वर्ब लेता है? ये कौन कौन ले सकता है? ये V1 भी ले सकता है, V2 भी ले सकता है, V3 भी ले सकता है, V4 भी ले सकता है, V5 भी ले सकता है। 24 हेल्पिंग वर्ब भी ले सकता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन लेगा? तो इज ले सकता है, एम ले सकता है, आर ले सकता है, वाज ले सकता है, वर ले सकता है, हैड ले सकता है, हैव ले सकता है, हैड ले सकता है, बीन ले सकता है, बीइंग ले सकता है, बी ले सकता है, प्लस बाय प्लस। ये कंप्लीट हो गया। अब इसका तुम 6 बना सकते हो, इसका भी 6 बना सकते हो, इस तरह से तुम बना सकते हो। जैसे पहला ले लो सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट किसी भी फिक्स एक्शन को कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि पैसिव में सिर्फ ऑब्जेक्ट पढ़ना है, अदर वर्ड नहीं पढ़ना है। अब आप यहाँ पे लिखिए राम
कॉल्स मी, राम मुझे बुलाता है। बोल बेटा क्या हो जाएगा, क्या करें, क्या करें, इसको उठा के इधर लाए क्या हो जाएगा भाई राम, इसको उठा के इधर लाए क्या हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगाए, एम लगाए कि एम, वेरी गुड। और कॉल का फिर क्या हो जाएगा कॉल्ड। तो आई एम कॉल्ड बाय राम हो गया, इसका 6 बन जाएगा, इसका 6 बन जाएगा। यानी राम कॉल्स मी, राम डज नॉट कॉल मी, डज राम कॉल मी, डज नॉट कॉल मी, व्हाई डज राम कॉल मी, व्हाई डज नॉट कॉल मी। I am called by Ram, I am not called by Ram, am I called by Ram, am I not called by Ram, why am I called by Ram, why am I not called by Ram। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ दे why do you call me, अब कहें इसका एक्टिव इसका पैसिव बनो, तो why do you call me, तो बेटा थोड़ा भी नहीं घबराना है, थोड़ा भी घबराना ही नहीं है। बच्चा घबरा क्यों जाता है, बच्चा को लगता है कि भाई अब आगे चाचा कैसे बनेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, तुमको इसको बदल देना है असर्टिव में, यानी अफर्मेटिव में बदल दो। अफर्मेटिव जो होता है तुम्हारा अफर्मेटिव बदलो, तो व्हाई डू यू कॉल मी, इसका हो जाएगा यू कॉल, बनाओ आई एम कॉल्ड बाय यू, आई एम कॉल्ड बाय यू, कुछ नहीं करना है, एम को यहां लाओ, अब आई को करते हैं, आंसर हो जाएगा वाई एम आई कॉल्ड बाय। बच्चा लिख रहा है, नहीं विश्वास है, यार देखो वाई डू यू कॉल मी, वाई एम आई कॉल्ड मी। इस जैसे यू कॉल मी का 6 बनाओगे तो इसका भी 6 बन जाएगा, तो इसी से मैच करते जा रहा है। असर्टिव का असर्टिव, नेगेटिव का नेगेटिव, यस नो का यस नो, यस नो नेगेटिव का यस नो नेगेटिव, डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस नेगेटिव सब का 6 उसका बनेगा, 6 इसका बनेगा। लाइक इसी को लोग व्यवहार टाइम पास ही भर डाला नहीं बनेगा जल्दी, है करना होगा, हो करना होगा, ये नहीं करना होगा, वो नहीं करना होगा, छोड़ से क्वेश्चन दे रहे हैं जिससे बात नहीं सबको दे रहे हैं ऑनलाइन, नहीं बनेगा ना कैमरा में घुस के मारेंगे, जल्दी बनाइए, सिंपल प्रेजेंट दे रहे हैं। राजू ले does Raju play chess? Why does Raju play chess? जल्दी बनाओ फटाफट। जैसे इसका 6 बन सकता है, इसका पैसे बना के तुम 6 को बनाओगे तो सबको उधर टकरा जाएगा। बेटा ये डेमो दिए हैं, क्लास नहीं पढ़ रहे, क्लास अब शुरू करेंगे, आपको पहले देखिए ना डेमो में ही आपसे बनने लगेगा, क्लास पढ़ाएंगे तो फाड़ दीजिएगा, डेमो में ही आपसे बनने लगेगा। हो गया
जल्दी जल्दी बन गया जी, बना जल्दी बनाओ। ये अंत नहीं शुरुआत है, ये डेमो है। अब बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर देखिए, कुछ नहीं करना है। राजू प्लेस चेस, 1 2 3 चेस बाई राजू। प्ले का भी तरीका आ जाएगा, प्ले चेस इज MR, चेस इज प्लेड बाय, ऐसा सही है, बहुत सुंदर। दूसरा क्या था? चलिए दूसरा क्या था? डज राजू प्ले चेस। तो डज राजू प्ले चेस, तो पहला बना दिया है राजू प्ले चेस, तो राजू प्ले चेस का हो जाएगा राजू डज नॉट प्ले चेस, है ना। और डज राजू प्ले चेस, तो पहला बना है कि चेस इज प्लेड बाय राजू, तो बना चेस इज प्लेड बाय राजू, चेस इज नॉट प्लेड बाय राजू, इज चेस प्लेड बाय राजू। कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको और भी बढ़िया तरीके से बनाना चाहते हैं तोड़ के, तो आइए आपको सिखा देते हैं तोड़ के कैसे बनेगा। इसको आप बदल दीजिए असर्टिव में, तो हो जाएगा राजू प्लेज चेस, हो जाएगा चेस इज प्लेड बाय राजू। कुछ नहीं करो, इज को उठाओ, यहाँ लाओ, इज चेस प्लेड बाय राजू, यही आंसर इसका हो जाएगा। इज चेस प्लेड बाय राजू। और why does Raju play chess? Easy handling तो why is chess played by Raju? सही है? इस प्रकार से बन जाएगा। यानी एक अच्छे एक्टिव का भी छेद बन सकता है, पैसिव का भी छेद बन सकता है। ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन अगर दे दें कि why do you love me? Why do you love me? तो why do you love me? अब इसका कहे कि पैसिव बनाओ। तो देखो इन्होंने पढ़ेगा सब तो बहु आएगा कि why do का कहने शुरू करें, अरे कुछ नहीं कर रहा है। why को काटो, do को काटो, why can you love me? कट I by you love हो जाएगा love I के साथ। अब क्या करेंगे, m को बाहर निकालेंगे, y को लिख देंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा why am I loved by you? why am I? सेकंड वन क्या है? सेकंड में क्वेश्चन बनाना, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में जितना जल्दी हो सके 1 2 3 बन गया आंसर। कैसे बनेगा? 1 2 3 आंसर तैयार। नीला जब 1 घंटा सोच ही रहे कि भाई क्या करें क्या करें, तो डू और नॉट डू फंक्शन है भाई। देखो व्हाई डू यू लव मी, तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो, तुम खुद प्यार करते हो। व्हाई एम आई लव्ड बाय यू, मैं किसी के द्वारा मैं प्यार किया जाता हूं, तो यू यहां पे 0 बन गया है।
यहाँ पे हीरो है, यहाँ हीरो बन, मुझे प्यार किया जाता, किसके द्वारा? मेरे द्वारा। मुझे प्यार किया था, ये इम्पोर्टेंट है। तुम मुझसे प्यार करते हो, उसमें वो इम्पोर्टेंट। तो जब हीरो होगा तो एक्टिव, जब जीरो होगा तो पैसिव। हीरो को जीरो बना देना है, जीरो को हीरो बनाने की प्रक्रिया को ही एक्टिव पैसिव कहते हैं। एक्टिव का मतलब डूअर, पैसिव का मतलब नॉन डूअर। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पैसिव में कि जैसे मेरा दिल टूट गया है, अब इसका लड़का बनाएगा तो सोचेगा कि बाप रे कैसे बना, मेरा दिल टूट गया। अब तो मेरा दिल टूट गया, आपने मैंने टूटा है, कोई तोड़ा हो, क्या हो जाएगा? My heart is broken, अब इज प्लस बी 3 पैसिव हो गया। My heart is broken, मेरा दिल टूट गया। तो ऐसे ऐसे जबरदस्त ट्रिक, ऐसे ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के लिए इधर उधर पहुंचाते रहिएगा, कहीं कोई फायदा नहीं होगा। कम समय में ज्यादा मार्क्स उठाना है, मेरे ऑनलाइन क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए चार्ज करेंगे। ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो। और जैसे कि आप सबको पता है कि हर साल 25 दिसंबर को महा ऑफर होता है जिस दिन सेकंड ईयर की शुरुआत होती है, तो उसकी भी आगाज हो चुकी है। जो भी बच्चे 11th के हैं, जो 12th में अब जाने के लिए तैयार हैं, 25 दिसंबर को एडमिशन लेना ना भूलें। उस दिन जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस होता है, जबरदस्त तरीके से आपको तरीके बताए जाएंगे और 25 दिसंबर को एक महा ऑफर के तहत हजारों का इनाम दिया जाएगा और आप उस दिन एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि 25 दिसंबर के बाद मैं सेकंड ईयर का सिलेबस शुरू कर दूंगा। कोरोना ने हमको बहुत सताया, बहुत सिलेबस खाया, लेकिन मैं आपके साथ 24 घंटे सातों दिन तैयार हूं आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो आप डरे ना रहे, डरे नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले तक मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे पूरी रात जागनी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में। ये डेमो था वॉइस का।